हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आर दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 f such that 1 minus 1 to 1 दिया हुआ है, 2 r दिया हुआ है। जहां आपको f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x बटे x प्लस 2 दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है, ठीक है। यह हमको पहले सिद्ध करना है कि यह जो फलन होगा यह होगा एकैकी होगा। तो हम एकैकी के लिए क्या जानते हैं, आपको हम बताए कि एकैकी कब होता है, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, यदि क्या हो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो। और हम बाद में अगर प्रूव कर दे कि x1 बराबर x2 है तो हम बोल देंगे कि f जो होगा वो क्या होगा, मेरा एकैकी होगा। f क्या होगा, मेरा एकैकी होगा। तो हम इसी चीज का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू x1 निकालते हैं, f ऑफ x1। यहाँ पे x बराबर x1 रखे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x1 बटे x1 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जब x2 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर x2 रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x2 बटे x2 प्लस 2। उसके बाद यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, तो हम यहाँ पे f ऑफ x1 का वैल्यू रखते हैं, कितना है, ये है x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 2 बराबर x2 का वैल्यू रखेंगे x2 बटे x2 प्लस 2। यहां से गुना भागा कीजिए, क्या रहा है, तो देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x1 इंटू x2 प्लस 2 बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा x2 इंटू x1 प्लस 2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां हो जाएगा x1 x2 प्लस 2 x1 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा x1 x2 प्लस 2 x2 आएगा। x1 x2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 x1 बराबर 2 x2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां से कहेंगे कि x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो अगर x1 बराबर x2 आ गया तो इसका मतलब है कि f जो होगा वो क्या होगा, मेरा एकैकी होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए f क्या है, मेरा एकैकी है। तो हम बोल दिए कि f क्या है, मेरा एकैकी है। अब जाकर के इसी में बोल रहा है क्वेश्चन में आपको कि फलन f माइनस 1 टू f परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। इसका जो है प्रतिलोम फलन बोल रहा है, यानी इसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है। तो प्रतिलोम हम आपको बताए हैं कैसे निकालते हैं। आपको क्या किया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है x बटे x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं और यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहां से y बराबर मान लिए कि x बटे x प्लस 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए y इंटू x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा x। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स वाई प्लस 2y बराबर x। x को इस बगल ले आइए तो एक्स वाई माइनस एक्स, 2y को उस बगल भेज दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए इस एक्स वाई को उधर भेज दीजिए तो 2y बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, ठीक है। हमको x का वैल्यू निकालना है तो यहां से आप क्या कीजिए 2y, x कॉमन ले लीजिए तो ये 1 माइनस y बनेगा। इसको इधर डिवाइड कीजिए तो 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, यहां से आ गया x, यहां से क्या आ गया x। ये मेरा जो है देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ये y पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसी को नाम देंगे g ऑफ y। इसको क्या नाम देंगे, g ऑफ y। तो हम कहेंगे कि ये मेरा g ऑफ y है, यानी g ऑफ y का जो वैल्यू होगा वो होगा 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, और इसी को हम f इनवर्स कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, f इनवर्स।
लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है क्या करते हैं, x के टर्म में निकालते हैं, तो ये तो y के टर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे। तो हम बोल देंगे पुट y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स पुट कीजिएगा तो यहां हो जाएगा gx बराबर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम f इनवर्स बोलेंगे, इसी को हम f इनवर्स बोलेंगे। तो यहां से आपको f इनवर्स यानी f का प्रतिलोम निकल गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 बोल रहा है कि fx बराबर इतना दिया हुआ और हमको बोल रहा है कि f का प्रतिलोम निकाले और बोल रहा है कि ये जो f है ये व्युत्क्रमणीय है। तो पहले हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय हम कैसे सिद्ध करेंगे बोलिए। तो हम जानते हैं कि अगर मान के चलिए f कोई एक फंक्शन है, f कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, तो हम क्या करते हैं, g निकालते हैं। क्या करते हैं, g निकालते हैं। उसके बाद यदि गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर क्या हो, iy हो जाए, तो हम बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है ये व्युत्क्रमणीय है। ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, f दिया हुआ g निकालना है। तो f जो होता है ये x का फंक्शन होता है, g जो होगा ये किसका फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा। ये किसका फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा। तो ये आपका fx है, तो हमको पहले y का फंक्शन निकालना पड़ेगा, यानी y के टर्म में वैल्यू निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि f को ही क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, यानी y बराबर आपको 4x प्लस 3 दिया हुआ, यहां से आप x का वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 4x। यहां से आपको हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 बराबर x। और ये y का फंक्शन है कि नहीं है, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, g ऑफ y बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, g ऑफ y बोलेंगे। यानी अर्थात g ऑफ y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से ये आपको g ऑफ y निकला और f ऑफ x हमको पहले से पता था। अब हम क्या करेंगे, फॉग और गॉफ निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ क्या कीजिए, आप गॉफ निकाल लीजिए। तो गॉफ जो होता है वो जानते हैं g f ऑफ x होता है, g f ऑफ x होता है। तो हम देखेंगे g में f को रखेंगे तो g मेरा क्या है, ये दिया हुआ g। तो g y बराबर y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 है। तो यहां पे अगर y के जगह आप क्या कीजिए, f ऑफ x रख दीजिए, तो g f x का वैल्यू मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें y की जगह f x रखते हैं। तो अगर y के जगह आप f x रखिएगा तो g f ऑफ x हो जाएगा, g f ऑफ x हो जाएगा। यहां हो जाएगा f ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, f ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x का इसमें वैल्यू रख देंगे। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x आ गया। तो देखिए g f ऑफ x यानी गॉफ का जो वैल्यू आ गया, आपको गॉफ का जो वैल्यू आ गया x आया। x कहने का मतलब ix आ गया, x कहने का मतलब क्या, ix आया। अब हमको क्या करना है, फॉग निकालना है। तो नो फॉग निकाल लीजिए। फॉग कहने का मतलब हो गया f gx। अब हम क्या करेंगे, f में g को रखेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि f ऑफ x है क्या मेरा। तो f ऑफ x ये दिया हुआ है, 4x प्लस 3 दिया हुआ है। अब यहां x के जगह हम क्या करेंगे, gx रख देंगे। तो यहां आप क्या कीजिए, f x के जगह gx रख दीजिए। अगर x के जगह इधर gx रखेंगे तो इधर भी x के जगह क्या रखना पड़ेगा, gx रखना पड़ेगा। तो यहां भी हम x के जगह gx रख दे रहे हैं और प्लस 3 है तो प्लस 3 कर देंगे। अब आप बताइए gx कहने का मतलब, यहां क्या कीजिए आप gy रखिए। क्यों, क्योंकि g जो है y पे डिपेंड कर रहा है। g किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ gy लीजिए, क्या लेंगे, gy। तो अगर यहाँ gy लिए तो यहाँ भी gy लेना पड़ेगा और यहाँ भी gy लेना पड़ेगा और यहाँ भी gy लेना पड़ेगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, जी वाई का इसमें वैल्यू रखेंगे, तो जी वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहां से 4 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया y आ गया। तो हम कहेंगे कि एफ जी वाई का जो वैल्यू आया, यानी फॉग का जो वैल्यू आया वो क्या आया, y आया। y कहने का मतलब आई वाई, y कहने का मतलब आई वाई, ठीक है। तो यहां से देखिए फॉग गॉफ का वैल्यू आई एक्स, फॉग का वैल्यू आई वाई आ गया। तो अगर फॉग का वैल्यू आपको आई वाई, गॉफ का वैल्यू आई एक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि f मेरा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए f व्युत्क्रमणीय है, तो इसीलिए मेरा f जो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमको f का प्रतिलोम निकालना है, तो f का प्रतिलोम क्या होता है, तो f का प्रतिलोम जो होगा वह g होगा। f का प्रतिलोम क्या होगा, g होगा, और g मेरा ये दिया हुआ है, g मेरा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे f इनवर्स यानी f का प्रतिलोम वो हो जाएगा y माइनस 3, ये y के टर्म में आया, किसके टर्म में आया, y के टर्म में आया, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा f इनवर्स निकल गया। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन हम किसके टर्म में लिखते हैं, x के टर्म में, तो हम यहां पुट कर देते हैं y बराबर x, तो यहां आ जाएगा f इनवर्स x बराबर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि ये गलत है आपका, ये भी आपका सही है, ये भी आंसर बोल सकते हैं, लेकिन हम जनरली कोई भी फंक्शन को x के टर्म में लिखते हैं, इसीलिए हम y बराबर x यहां पे पुट करके x के टर्म में इक्वेशन ले आए। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है f r प्लस 2 r फॉर इंफिनिटी, यानी आपका डोमेन जो है क्या दिया हुआ है, r प्लस कहने का मतलब हुआ कि रियल वास्तविक संख्या, रियल धनात्मक वास्तविक संख्या। r प्लस कहने का मतलब क्या हुआ, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या। और उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है जो कोडोमेन है वो 4 से लेकर के इंफिनिटी दिया हुआ है। हमको कह रहा है कि यह जो फंक्शन होगा यह व्युत्क्रमणीय होगा, और इसका प्रतिलोम जो होगा वह भी हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं कि यह व्युत्क्रमणीय होगा। तो व्युत्क्रमणीय कब होता है, यदि मान के चलिए फॉग बराबर आई एक्स और गॉफ बराबर आई वाई हो जाए, तो हम कहेंगे f जो होगा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। और हम f इनवर्स बराबर क्या बोलते हैं, g बोलते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन हमको f दिया हुआ है तो g कैसे निकालते हैं, हम इसको y मानेंगे, फिर वहां से हम g निकालेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा y, तो हम बोलेंगे कि y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से आप एक्स स्क्वायर निकालिए, तो इसको इस बगल भेजिएगा, तो y माइनस 4 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर हम x निकालेंगे तो x देखिए आपको एक्स स्क्वायर बराबर है आपको y माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा आपको अंडर रूट y माइनस 4। कहिएगा प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको x पहले बोल दिया है। ये देखिए डोमेन है, यही तो x होता है, पहले बोल दिया है कि x जो है मेरा क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है तो ऋणात्मक हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। और यह देखिए y का फंक्शन है, तो इसका मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे, g ऑफ y बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो हम कहेंगे तो g ऑफ y बराबर हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 4। जी ऑफ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, ये आपको g ऑफ y मिल चुका है और f ऑफ x यहाँ है और g ऑफ y यहाँ है। अब हम गॉफ फॉग निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे, ठीक है। तो हम आपको यहाँ ये होता है आई वाई के बराबर और ये होता है आई एक्स के बराबर, ठीक है। तो
अब हम क्या करते हैं, गॉफ निकालते हैं 9, तो गॉफ बराबर हो जाएगा जी एफ एक्स। गॉफ बराबर क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स। तो हम जी में किसको रखेंगे, एफ एक्स को रखेंगे। तो पहले देखिए जी है क्या मेरा, तो जी देखिए मेरा ये है जी वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 है कि नहीं है। अब हम इसमें किसको रखेंगे, एफ एक्स को रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जी के वाई की जगह आप एफ एक्स रख दीजिए, वाई की जगह आप क्या कर दीजिए, एफ एक्स रख दीजिए। इधर भी आप वाई की जगह एफ एक्स रख दीजिए। अब -4 है तो -4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का इसमें वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं। तो यहां से आपको हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -4 है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ देखिए ये जो आपका है जी एफ एक्स, यानी गॉफ जो है आपका वो आई एक्स के बराबर आ गया, डेट मीन्स आई एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। गॉफ निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, फॉग निकालेंगे। तो 9 फॉग को हम कैसे लिखते हैं, एफ जी एक्स लिखेंगे फॉग को, यानी एफ में किसको रखेंगे, जी को रखेंगे। तो पहले तो देखिए एफ ऑफ एक्स है क्या मेरा, एफ ऑफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ आप क्या कीजिए, एक्स के जगह जी रखिए तभी तो एफ जी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स के जगह जी एक्स रखेंगे, जी एक्स रखेंगे, ठीक है। तो एक्स के जगह आप क्या किए, जी एक्स रख दिए। तो यहाँ पे एक्स के जगह हम जी एक्स रख दिए, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, एफ जी एक्स मिलेगा। तो यहाँ भी एक्स के जगह जी एक्स रखना पड़ेगा, तो जी एक्स रखते हैं। एक्चुअल में जी एक्स नहीं जी वाई रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स जो है मेरा, जी जो है वाई का फंक्शन है। तो यहाँ भी वाई होगा और यहाँ भी वाई होगा और यहाँ भी वाई होगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे हम क्या रखे हैं, जी वाई रखे, एक्स के जगह जी वाई रखे, तो इधर भी एक्स के जगह जी वाई रख दिए। अब +4 है तो +4 लिख दिए। अब जी वाई का वैल्यू कितना है, जी वाई का वैल्यू आपको अंडर रूट वाई माइनस 4 है, अंडर रूट वाई माइनस 4 लिखे, इसका स्क्वायर कर दिए और +4 कर दिए। इसका स्क्वायर की जगह रूट हट जाएगा, यानी y -4 आ जाएगा और +4, तो ये कैंसिल हो गया, बराबर y आ गया। y कहने का मतलब i ऑफ y। तो यहाँ से देखिए एफ जी वाई का जो वैल्यू हो गया y के बराबर आ गया, यानी फॉग का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आई y के बराबर हो गया। तो आप देखिए फॉग और गॉफ निकाल लिए, ये मेरा गॉफ था और ये मेरा क्या है, फॉग है। तो अगर फॉग गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर आई वाई हो, तो हम कहेंगे कि एफ जो होगा व्युत्क्रमणीय होगा। तो हम यहां से बोलेंगे, यहां हम लिख देते हैं नाउ गॉफ बराबर आई एक्स, या फिर लिखिए अतः गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर आई वाई है। इसलिए एफ क्या होगा मेरा, व्युत्क्रमणीय होगा। इसीलिए एफ क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो एफ इनवर्स जो होगा वह किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, एफ इनवर्स जी के बराबर होगा। अब हम एफ इनवर्स जी के बराबर होगा, तो जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है आपको अंडर रूट वाई माइनस 4, अंडर रूट वाई माइनस 4, यानी ये एफ इनवर्स वाई आ गया। और यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ एफ इनवर्स वाई का जो वैल्यू है क्या होगा, अंडर रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्रदत्त होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो ये आपको प्रूव हो गया। आप x के y की जगह x भी रख सकते हैं, लेकिन ये y के टर्म में ही दिया हुआ है, तो हम y के टर्म में ही छोड़ देंगे, तो बोल देंगे प्रूव्ड।
ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हमको बताना है कि f जो होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा और f इनवर्स का भी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, f इनवर्स व्युत्क्रमणीय साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉग और गॉफ निकालेंगे, फॉग और गॉफ निकालेंगे। तो पहले तो हमको f दिया हुआ g का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे, यानी y बराबर हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, देखिए x का वैल्यू निकालिएगा तो ऐसे आपको x का वैल्यू y के टर्म में अगर चाहिए तो आप इसको क्या कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखिए, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखिए। तो हम इसको करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x। देखिए a स्क्वायर के टर्म में इसको लिखे हैं, इसको 2ab के टर्म में लिखेंगे। 2ab का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो यहाँ फिर b का स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहाँ प्लस 4 कर दिए, प्लस 4 कर दिए। तो देखिए कहाँ गया, इस -5 है ना, तो -5 है, तो यहाँ हम +1 लिख दिए और इसको लिख सकते हैं क्या, -6। देखिए 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा और ये 9x² हो जाएगा। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको इसको a + b का होल स्क्वायर पे सेट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख दिए, 3x + 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़िएगा तो यही आ जाएगा a² + 2ab + b²। ये y का वैल्यू हो गया। अब इस 6 को आप इस बगल ले आइए तो ये हो जाएगा y + 6 बराबर 3x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाइएगा तो ये आ जाएगा y + 6 बराबर 3x + 1। इस 1 को इधर ले आइए तो यहाँ आ जाएगा y + 6 - 1 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपको x का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये gy होगा, क्योंकि ये y का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन। तो हमको g निकल गया है, हमको g निकल गया है। तो gy का जो वैल्यू आ गया हमको 1/3 इंटू y + 6 और -1 आ गया। ठीक है, ये gy का वैल्यू आ गया। अब हमको करना क्या है, f हमको पता है और g भी पता है, तो हम क्या करेंगे, फॉग और गॉफ निकालेंगे। तो नाउ GOFX, गॉफ जो होगा GFX होगा, और यानी हम g में किसको रखेंगे, f को रखेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि मेरा g है क्या, g ऑफ y बराबर ये g है मेरा। तो 1/3 y + 6 - 1 है। अब हम इसको लिखेंगे 1/3, y के जगह बोलिए क्या रखेंगे, y के जगह हम क्या रखेंगे, fx रखेंगे, तभी तो gfx मिलेगा। तो हम यहाँ y के जगह fx रख दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, ये y की जगह हम क्या रख दिए, gfx रख दिए। अब हम यहाँ भी y की जगह fx रखेंगे और +6 है -1 है। ठीक है, अब इसमें fx का वैल्यू बैठा दीजिए। fx का वैल्यू मेरा ये दिया हुआ 9x² + 6x - 5 दिया हुआ है, 9x²। चाहे आप इस फॉर्म में बैठाइए, ये तो fx ही तो है। देखिए ये y बराबर माने थे और यही मेरा क्या है, fx है, यही मेरा क्या है, fx है, और यही मेरा क्या है, fx है। तो हम fx का वैल्यू ये बैठा सकते हैं, fx का वैल्यू ये बैठा सकते हैं। तो आप fx का वैल्यू बैठाइए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो gfx बराबर 1/3, यहाँ fx का वैल्यू बैठाइए, क्या बैठाएंगे, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6
और यहाँ फिर +6 है तो +6 लिखेंगे, और यहाँ -1 है तो -1, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो मेरा रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/3 रूट हटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 1 और -1, ठीक है। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1/3 इंटू 3x, 3 कैंसिल हो गया, आ गया x, यानी आपको ix आ गया। क्या आ गया, ix आ गया। तो ये मेरा gfx है, gfx है, यानी ये क्या है, मेरा गॉफ है। तो हमको गॉफ का वैल्यू निकल गया ix के बराबर। अब हमको क्या करना है, फॉग निकालना है। तो हम फॉग निकालेंगे, ठीक है। तो हम इधर से मिटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन fx का वैल्यू हम ये लेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, fx बराबर इतना है और gy बराबर इतना है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। इधर लिखेंगे 9, fx बराबर हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6। gy बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/3 इंटू √y + 6 - 1, ये मेरा दिया हुआ था। हम इसको पहले लिख लिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, गॉफ निकल गया। अब हम फॉग निकालेंगे। तो देखते हैं फॉग बराबर क्या होता है, f/gy होगा। फॉग बराबर क्या होगा, f/gy, क्योंकि g जो है किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, इसीलिए हम f/gy लिखे। तो हम f में g को रखेंगे, f में किसको रखेंगे, g को। तो fx कितना दिया हुआ है, 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6, 3x - 1 का +1 का होल स्क्वायर और -6। अब f में g को रखना है, तो यहाँ x के जगह हम gy रखेंगे। तो gy रखिए x के जगह यहाँ भी, तो gy हो जाएगा +1 है, और ये स्क्वायर हो जाएगा और -6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, gy का वैल्यू रखिए। तो gy का वैल्यू कितना है मेरा, gy का वैल्यू मेरा इतना है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/3, और कितना हो जाएगा, और हो जाएगा आपको √y + 6 - 1, y + 6 - 1। ये 3 × gy का वैल्यू हम यहाँ रख दिए, +1 है तो +1 रखेंगे, और इसमें क्या है आपको होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, और फिर क्या है -6 है। तो यहाँ पे हम gy के जगह, देखिए gy के जगह हम ये वाला वैल्यू रखे, gy के जगह ये वाला वैल्यू रखे। तो 3 और 3 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, y + 6 - 1, y + 6 - 1 बचा कि नहीं बचा, और यहाँ क्या है +1 है। अब पूरे का होल स्क्वायर और -6 है, तो ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो ये y + 6 हो जाएगा, और इधर क्या बचा -6, ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको आ गया IY आ गया, क्या आ गया, IY आ गया। तो हम बोलेंगे कि f/gy जो है वो IY के बराबर हो गया, और f/gy का मतलब क्या हुआ, फॉग। f/gy का मतलब हो गया फॉग। तो हम यहां से देखें कि गॉफ और फॉग जो आ गया, ये ix के बराबर आ गया और ये IY के बराबर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि f जो होगा मेरा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो हम कहेंगे कि f मेरा व्युत्क्रमणीय है। तो यहां लिख देंगे तो यहां लिखेंगे अतः गॉफ बराबर ix और फॉग बराबर IY है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय
होगा, इसीलिए f क्या होगा मेरा व्युत्क्रमणीय होगा। तो f इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, वह जी वाई के बराबर होगा। f इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, जी वाई के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं g क्या है, g मेरा ये है, g क्या है मेरा ये है। तो हम बोलेंगे कि f इनवर्स y जो होगा वह 1/3 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 है। 1/3 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 है। और यही हमको क्या करना है, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो हम बोल देंगे कि यही होगा।